इतना अजीब लग रहा है घर में, मतलब कि होता है ना अंदर से कि बिल्कुल कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है वो प्रॉब्लम। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम उस चीज़ के लिए। पापा के साथ नहीं जा सकते बेटा। पापा कहाँ गए हैं बाबू? पापा वहाँ पे है। कहाँ पे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ मैं पतिदेव का बैग पैक कर रही हूँ। वो जा रहे हैं गांव, बहुत ही ज़रूरी काम से गांव जा रहे हैं। क्या है, क्यों है, वो बाद में आपको आगे पता चलेगा। तो मैं यहाँ उनके कपड़े वगैरह डिसाइड कर रही थी कि क्या रखना है क्या नहीं, कि ठंड भी है तो उसी हिसाब से जैकेट वगैरह रख रही थी पूछ पूछ के उनसे। और आप ये मत सोचना कि मुंह क्यों सड़ा रखा है ऐसे। मुंह मेरा थोड़ा सा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि वो अकेले जा रहे हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब पूरे जब से शादी हुई है तब से अब तक हम फर्स्ट टाइम इतने दिन के लिए अकेले रहेंगे। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे मैं पतिदेव की पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, वही पूछ रही थी मैं। तो मुझे ये बोल रहे थे कि ना यार, तुमने बैग में सामान तो रख दिया पर मेरा भी मतलब कि ये प्रेस भी करने हैं। तो मैंने कहा अरे यार, पहले मुझे बताना चाहिए था। तो वही फिर मैंने दोबारा से कपड़े सारे निकाले और फिर दोबारा से मैंने कपड़ों को प्रेस किया, क्योंकि ना ये हो जाता है ना कि सर्दियों में कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, सर्दियों के जैकेट वगैरह। और पतिदेव कम से कम 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि अभी उनका मतलब जाने का तो डिसाइड है पर आने का भी कोई डिसाइड नहीं है कि वो कब तक आएंगे। तो बस इसी वजह से फिर मैंने यहाँ कर दिए थे पतिदेव के कपड़े प्रेस। कुछ कपड़े उनके मतलब प्रेस हुए रखे थे पहले से और कुछ मैंने फिर यहाँ प्रेस कर दिए। और दिव्यांश मुझे इतना परेशान कर रहा था बार बार। तो बस वही सब चल रहा है और करी मैंने पूरी पैकिंग। पतिदेव हो गए हैं बिल्कुल तैयार जाने के लिए और अब मैं जा रही हूँ किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, जो ये लेके जाएंगे खाना। तो मैं सोच रही हूँ पराठे सेक देती हूँ इनके लिए, और क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम मतलब इतने टाइम के लिए अकेले दूर रहेंगे। शादी के बाद से हम हमेशा ही साथ हैं। कम से कम 6 साल बाद। हाँ, 6 साल हो गए। और मतलब क्या करें, अब जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि काम है बहुत ज़रूरी। और बस इसी वजह से और तैयारी हो गए हैं। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है मेरा, तो बिल्कुल अजीब सा हो रखा है, बट क्या करें। और जिनीशा बार बार बोल रही है पापा मैं भी चलूँगी मैं भी चलूँगी, बट क्या बच्चे को नहीं ले जा सकते वहाँ पे। नहीं, ये तो मुझे बोल रहे थे कि चलो तुम भी, बट ये है ना कि गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है और सर्दी में वहाँ पे ये काम करेंगे या हमारे को देखेंगे। तो इस वजह से मैंने बोला नहीं, घर पे ही ठीक है हम। मौसम भी ख़राब है वहाँ। और हाँ, मौसम आपको पता ही है, ठंड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर बस ये जा रही है। क्या हुआ? चलो गाइज, मैं जाती हूँ किचन में, फिर बनाती हूँ पहले खाना और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और दिखाएंगे व्लॉग में कि ये जा रहे हैं। तो हमें सी ऑफ करेंगे, इनको सी ऑफ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। सो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मतलब कि जो वो लेके जाने वाले हैं वो नाश्ता, मतलब कि बस में खाने के लिए। तो बस मैं वही यहाँ बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू और मटर के पराठे, क्योंकि मतलब सब्जी वगैरह वो मतलब अलग अलग से वो मना कर रहे थे कि वो सब मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पराठे ही सेक देती हूँ। और मेरा मतलब कि थोड़ा सा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए थे, हम दोनों ही ना मतलब पापा के रोने साथ लग नहीं गए जा थे। सकते और बेटा। यहाँ जिनीशा अपने पापा के साथ जाने के लिए बहुत ज़िद कर रही है, बहुत मुश्किल से इसको पापा आ जाएंगे मनाया ना फिर चलेंगे हम हमने। और आप घूमने। सुनो ये क्या बोल रही है। पापा आ जाएंगे काम से, जब चलेंगे हम घूमने। और जिनी अगर रोई तू तो मैं देख ले फिर आपसे बात ही नहीं करूंगी। मम्मी भी नहीं जाना है मुझे। बेटा देखो, अब आप खुद बताओ, पापा काम से जा रहे हैं ना वहाँ पे। काम से जा रहे हैं ना, हाँ। तो फिर नहीं, मुझे तो जाना है। देखो भैया कह रहा है, भैया देखो आराम से है। मामा मुझे तो जाना है। नहीं बेटा, कैसे जाओगे वहाँ पे, पापा काम से जा रहे हैं, वहाँ पे सब अंकल होंगे,
फिर वो सब क्या कहेंगे, छी अपनी बच्ची को लेके आ गया ये, तो ऐसे पापा के ऊपर सब हंसेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं तो फिर मम्मी जी मुझे सो गाइस, तो यहाँ पापा बेटी की बातचीत चल रही है। बहुत ही मुश्किल से पतिदेव ने जिनी को समझाया और यहाँ कुछ ना कुछ उसे बोल रहे थे ताकि वो हंसने लग जाए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। और मतलब वो बिल्कुल भी, जैसे पैकिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो बिल्कुल भी मतलब वो खुशी नहीं थी, वो बार बार बोले जा रही थी। और जो लास्ट टाइम से जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता होगा, जैसे जिनी की जिद की वजह से हम पहले भी एक साथ गए हुए हैं। सो गाइस, तो अब पतिदेव जा रहे हैं, टाइम हो गया है इनका। और कैब हमने यहीं से नहीं मंगाई है, थोड़ा सा मतलब दूरी पे खड़ी है, तो यहाँ से ये पैदल जाएंगे गली के बाहर। नहीं तो जिनीशा बोलेगी कि अभी इनको, जिनी को ये समझाया है कि बैग देने जा रहे हैं, अंकल खड़े हैं बाहर, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। और फाइनल हो गए हैं और ये बैग भी बिल्कुल पतिदेव का तैयार हो गया है। और मैं भी रेडी हूँ। चले पापा पापा मेरे सिर पर कौन गए? मेरे सिर पर जाओ। आप कहाँ जा रहे हो स्लीपर लेके? मेरे सिर पर जाओ। कहाँ जा रहे हो आप स्लीपर लेके? मेरे जोश। हाँ, पापा भी जूती पहने हैं, मुझे भी जूती दो। कह रहा है पापा भी जूते पहनने तो मुझे भी जूते दो। नहीं बेटा, आप है ना पापा की गोदी में चले जाना, गोदी में से ले आएंगे पापा दिला के। ये पतिदेव ने शूज वगैरह पहन लिए हैं और ये दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं जाने के लिए दे रहे इनको। मम्मा जी मैं तो चिप्स खाऊंगा। अरे यार, चलो बाबा जी चलो तुम नहीं, अभी नहीं दिला लो। बस ले लो बस। बच्चों को कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। अब पतिदेव गए हैं उन्हें कुछ चीज़ दिलाने के लिए, बोल रहे हैं कि चीज़ें ले लो तुम, और फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मतलब कि जाना है उन्हें। वो अभी बच्चों को यही बोला है कि तुम ना, अभी उनको ये बोला है कि ना मैं मतलब बैग देने के लिए जा रहा हूँ अंकल के पास, तो इस वजह से थोड़ा सा भी मतलब माने, बोले मम्मा चीज़ दिला दो, पापा चलो चीज़ दिला दो जब तक, फिर आके फिर हम आपके साथ चलेंगे। मतलब बिल्कुल भी। दिव्यांश तो जूते पहन रहे हो ना आप भी, मुझे भी पहनाओ। बहुत ज़्यादा हो गया ना गाइस, रोने का इतना वो लग रहा है मुझे, मतलब इतना रोना आ रहा है। बट अगर मैं रोने लग जाऊँगी ना तो वो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती, क्योंकि अगर वो मुझे ऐसे देखेंगे ना तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे, वो जा ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कभी भी हम एक दूसरे से अकेले रहे ही नहीं। अरे 2 मिनट में बोलती हूँ आपको। इतनी सारी चीज़ ले आए। खुश रहो मेरा बेटा, खुश रहो, खुश रहो। परेशान नहीं करना बेटा मम्मा को, ठीक है? को तो गाइस, तो पतिदेव चले गए हैं और कैमरा बंद हो गया एकदम मेरा, मतलब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई जब वो जा रहे थे, तो क्योंकि बहुत इमोशनल से हो गए थे, मतलब वो भी एकदम से बिल्कुल इमोशनल हो गए थे और मेरे को भी बहुत रोना आ गया था, तो इस वजह से कैमरा तो कहाँ ही समझ में आता है, उस टाइम पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी गए हैं तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मतलब मिल गई कैब, तो बोल रहे कि हाँ कैब मिल गई है मेरे को, और वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है घर में।
इतना अजीब लग रहा है घर में, मतलब कि होता है ना अंदर से कि बिल्कुल कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है वो प्रॉब्लम। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम उस चीज़ के लिए, कभी कुछ, कभी हमें जाना पड़ता है, कभी क्या होता है, मतलब बहुत टेंशन सी हो गई है अब तो। इस बार पतिदेव बोल रहे थे कि उस मतलब जो प्रॉब्लम है उसको मतलब कि अभी आर या पार करके ही मतलब उसे इस बार उसे बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, या तो वो होगी हमारे फेवर में या फिर नहीं होगी, जो भी होगा। क्योंकि ऐसे इतनी दूर से यहाँ से बार बार गांव जाना पॉसिबल नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे आगे पीछे और कोई भी नहीं है, वही है, और वही है हमारे आगे पीछे। अब वो ऐसे फैमिली हमें छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, उनको भी बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं खुद समझ नहीं पा रही कि वो मतलब इतना वो कर रहे थे। जब मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी तो वो मतलब मुझसे ना नजरें चुरा रहे थे मुझसे, कि ताकि मुझे वो ना करना पड़े, उनके आंसू ना निकल जाए। बार बार इधर उधर जा रहे थे, कुछ करने लग रहे थे। सो गाइज, तो बहुत इमोशनल हो गया था, बट मैं इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि वो भी अगर वीडियो देखेंगे तो फिर उनको भी बुरा लगेगा, तो इसी वजह से। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। और अगर हो सके तो प्लीज़ प्रेयर ज़रूर करना कि जो भी है वो प्रॉब्लम हमारे पीछा छोड़ दे, मतलब ठीक हो जाए। और अभी पतिदेव का ही कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मतलब कुछ सामान भूल गए हैं, तो उसी के लिए फ़ोन कर रहे थे कि मैं ना जल्दीबाजी में वो भूल ही गया फिर से। तो गाइस, तो पतिदेव का अभी गए हैं, मतलब 3-4 बार कॉल आ गया और उन्हें मेरी आवाज़ से थोड़ा लगा, तो ना वीडियो कॉल करके अभी देख रहे थे, बट मैंने थोड़ा सा मतलब अच्छे से फेस वो कर लिया तो पता नहीं चला उन्हें, बट फिर भी मुझे बोल रहे थे कि रोना वोना नहीं है। तो गाइज, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जो भी वो प्रॉब्लम है वो जल्दी ही आपके साथ उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और ये मेरा चंदी सी बेटी आ गई, दोनों चीज़ी खा के आई हो। मम्मा जी देखो, अभी ये बच्चा है, हमने चीज बॉल खा लिया। देखो पापा कहाँ गए हैं बाबू? पापा वहाँ पे है। कहाँ पे? मैं घुसा होंगे क्या दीवार में? कहाँ गए हैं पापा? पापा वहाँ मम्मा पापा गई है गाँव। कहाँ गए हैं? गाँव। मैं टूट रहा है। चलो गाइज, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम। बाय बाय करो बाबू। बाय।